जमशेदपुर के परसोडी हलुदबनी ग्रामीण इलाके में बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति किसी बड़े दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग जान जोखिम में डालकर क्षेत्र से आना जाना करते हैं। पिछले 10 वर्षों से स्थिति जस की तस बरकरार है, पर इस तरफ अब तक किसी ने कोई पहल नहीं किया। परसोडी के हलुदबनी क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मुख्य सड़क तक तो बिजली के खंभे द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई है, मगर मुख्य सड़क से बस्ती की तरफ बढ़ा जाए तो स्थिति दयनीय है। बांस बल्ली के सहारे लोगों के घर तक बिजली का कनेक्शन गया हुआ है। जरा सी आंधी और तूफान से पूरे क्षेत्र में अंधकार समा जाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से बांस बल्ली के सहारे बिजली का कनेक्शन गया है, कई जगहों पर तार कटे छूटे हुए हैं, जो कि कभी भी इंसान से लेकर मवेशियों को अपनी चपेट में ले सकता है। स्थानीय संजय कुमार शर्मा बताते हैं कि भगवान भरोसे सैकड़ों परिवार को छोड़ दिया गया है। सभी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। ये तार को लेकर परेशानी है। यहाँ खंबा नहीं लगा है? खंबा वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं खंबा नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग इसी झूला हुआ तार से आना जाना करते हैं कि प्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि कोई ना मुखिया ना वार्ड नंबर कोई आके आश्वासन खाली देता है, बस अपना चले जाता है। तो देख रहे हैं कि आपका सर में लगता है, कहीं लाइन रहता है, वो कटा सटा रहता है, किसी को करंट आ जाएगा, खुल जाता है, गिर जाता है, हम ही लोग ठीक करते हैं। बांसों का देख रहे हैं, बांस वाला गाड़ गुड़ के हम ही लोग ठीक करते हैं। बांस बल्ली के सहारे आने जाने वाले रास्ते में तार झूल रहा है। लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। झूलते हुए तार में 10 जगह जॉइंट है, जो कि किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर सट जाए तो व्यक्ति करंट की चपेट में आ सकता है, उसकी मौत हो सकती है। स्थानीय अंचल शर्मा बताती हैं कि इस सड़क पर उतरकर आने जाने वाले लोगों को सचेत करना पड़ता है ताकि कोई करंट की चपेट में न आ जाए, क्योंकि बांस बल्ली के सहारे सारे लोगों ने कनेक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान करने के बावजूद स्थिति भयावह है। कई बार स्थानीय लोगों ने विभाग के चक्कर लगाए, जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाई, पर पिछले कई वर्षों से उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं और 2-3 बार गए भी है, बहुत बार गए हैं। ऐसे तो इतना साल से हम लोग जाना आना करते ही है बीच बीच में, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, क्या डर लगता है? तार में हर जगह तार में जॉइंट है, कटा हुआ है, और तार जब बारिश होता है तो नीचे चले आता है, कभी पानी में गिर जाता है तो खुद हम लोग को ही ठीक करना पड़ता है। डर लगता है क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी ठीक नहीं हो रहा। रात में सब आना जाना करते हैं इसी रास्ता से, गाड़ी भी यही रास्ता से आना जाना होता है, और तार नीचे गिरा रहता है तो हम लोग निकल के बोलना पड़ता है कि आप लोग देख के आइए जाइए, तार गिरा हुआ है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि घटनाएं घट जाती है, उसके बाद विभाग या जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है, फिर आनन फानन में कई बड़े कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में परसोडी हलुदबनी ग्रामीण इलाकों का जो दृश्य दिख रहा है, वैसे स्थिति पर तो बिना देर किए कदम उठाने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों से विभाग या जनप्रतिनिधियों की मौन विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता से बात किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का मुआयना किया है और ऐसी स्थिति पाई गई है कि जो कि दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा आने वाले 10 दिनों के अंदर इस स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल जाएगी। विभाग इसके लिए पूरी तरह से सजग है। चूँकि हम लोग की पदस्थापना 15 दिन पूर्व हुई है और हम लोग अपनी पदस्थापना के बाद पूरे एरिया में घूम कर ये देखे कि बरसात में कहाँ कहाँ ऐसा समस्या आ सकता है जो कि तार नीचे हो, और उसको हम लोग कुछ बांस भी इस तरह का मिला जिस पे कि तार नंगा तार बांस के द्वारा खींचा हुआ था। तो वो उन सभी जगहों को हम लोग चिन्हित करके और उसका हम लोग प्राक्कलन तैयार कर लिए हैं, और अगले 10 दिन के भीतर हम लोग सारा पोल में उसको लगा के और तार को ये सीधा कर दिया जाएगा, जिससे कि बरसात में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ दिन पूर्व इससे पश्चिम हलुदबनी पंचायत अंतर्गत डोमन सिंह कॉलोनी में 11,000 का हाई टेंशन तार क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। पत्र के माध्यम से कितनी बार हमने अवगत भी कराया विभागीय को। उसके बाद स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी एवं स्थानीय जिला परिषद पूर्णिमा मल्लिक और तमाम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ और विभागीय पदाधिकारी एसडीओ के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया था, जिसमें तमाम समस्याओं को लेकर अवगत हुए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था एसडीओ कि 10 दिन के अंदर सभी कार्य को पूरा कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं विद्युत विभाग इसमें विफल रहा है और फ़ोन के माध्यम से हमने कई बार उनको
प्रयास भी किया जानने का कि भाई स्थिति ऐसा है, अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ, खाली टाल मटोल किया जा रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि जो हाई टेंशन तार, जो 11,000 का जो तार है और जो पाइप क्षतिग्रस्त है उसके लिए पोल लगेगा, तो उसके आज 15 दिन से उसको हाइड्रा का उपलब्ध नहीं करा पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोग टाल मटोल कर रहा है। उसके बाद जो बनर्जी लकड़ी टाल के पास जो राव कॉलोनी में पोल लगाने की जो बात थी, तो उस पर भी अभी तक धरातल पे काम पे नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ पत्र हम लोग दे रहे हैं, कार्य धरातल पे नहीं दिख रहा। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। आज हम लोग मिलेंगे और ये पदाधिकारी जो आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से जाके मिलेंगे और बात को स्थिति रखेंगे। अगर नई बात बनेगी तो हम लोग जीएम से मिलेंगे, और नहीं होगा तो फिर आंदोलन में उतरेंगे। और जिस तरह के वहाँ क्षतिग्रस्त तार है, जो हाई टेंशन तार है, जो जिस तरह एक अवस्था में अभी झुका हुआ है, कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर इस तरह से तार की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं किया गया तो हमको लगता है कि बरसात से पहले ये दुर्घटना हो जाएगी, जिसकी जवाबदेही, बहुत बड़ी जवाबदेही विद्युत विभाग को देनी पड़ेगी। लापरवाह तौर से इतने बार अवगत कराने के बाद भी कोई किसी तरह का अभी तक मरम्मत नहीं कराएगी। पिछले 10 वर्षों की स्थिति में विभाग द्वारा 10 दिनों का समय और लिया गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगर समय रहते विभाग द्वारा स्थिति नहीं सुधारी गई तो किसी भी अनहोनी का जिम्मेदार विभाग ही होगा।